हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एनएससी फ्यूचर सक्सेस लेवल 11 ओनली गवर्नमेंट जॉब। ये मेरी यूकैब सीरीज द हिंदू प्लस प्लेन टू पैरामाउंट दोनों को लेकर है, निमोनिक्स, पिक्चर एंड सेंटेंस के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला वर्ड है टेमरिटी। टेमरिटी का हिंदी में मीनिंग है अत्यधिक विश्वास भरा आचरण, दुस्साहस, उतावलापन या फिर जल्दबाजी। इंग्लिश में मीनिंग है एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट बिहेवियर दैट शोज अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट एंड इज कंसिडर्ड रूड। किसी इंसान में इतना विश्वास भरा आचरण होना, वो इतना कॉन्फिडेंटली बिहेव करे कि उसके बिहेवियर में दूसरों के प्रति डिसरिस्पेक्ट दिखे या फिर रूडनेस दिखे, रूखापन दिखे। फॉर एग्जाम्पल, ही हैड द टेमरिटी टू कॉल द टीचर अ लायर। उसमें इतना दुस्साहस था कि उसने टीचर को झूठा तक बोल दिया। टेमरिटी की ट्रिक बना ली, तुम मेरी टी। टेमरिटी, तुम मेरी टी। टी क्या होती है? चाय। सेंटेंस बना लिया, तुम में मेरी चाय पीने का दुस्साहस कहाँ से आ गया। आप ऊपर पिक्चर में देख सकते हैं, मान लीजिए इंसान है और इसी छोटे वाले इंसान को क्या बोल रहा है, तुम में मेरी टी, चाय पीने का दुस्साहस कहाँ से आ गया। और नीचे पिक में क्या लिखा है, दिस कैट हैज़ द टेमरिटी टू मेक सच अ मूव। ये छोटी सी कैट है और इसमें इतना दुस्साहस है कि ये बड़े वाले डॉग के साथ रेस लगा सकती है। ठीक है, तो इतना दुस्साहस होना, इतना विश्वास भरा किसी का बिहेवियर होना कि दूसरों के प्रति डिसरिस्पेक्ट दिखे या फिर रूखापन दिखे, उसे बोलते हैं टेमरिटी। अगला वर्ड है सक्कर। सक्कर का हिंदी में मीनिंग है परेशानी में सहायता करना, किसी को राहत पहुंचाना, मदद दे देना या फिर संकट में सहायता करना। इंग्लिश में मीनिंग है असिस्टेंस एंड सपोर्ट इन टाइम्स ऑफ हार्डशिप एंड डिस्ट्रेस। किसी को उसके संकट के टाइम में, परेशानी के टाइम में उसकी सहायता करना, उसको बोलते हैं सक्कर। फॉर एग्जाम्पल, वन जनरेशन कुड नॉट टेक सक्कर फ्रॉम दी अदर। एक जनरेशन दूसरी जनरेशन से संकट के टाइम में सहायता ना ले सकी। सक्कर की ट्रिक बना ली, शक कर। सक्कर, शक कर। शक क्या होता है? किसी पर शक करना। तो सेंटेंस बना लिया, तुम्हारे संकट के समय में मैंने तुम्हें सहारा दिया और तुम मुझ पर ही शक कर रहे हो। अब ऊपर पिक्चर में देख सकते हैं, ये इंसान दूसरे इंसान को क्या कर रहा है? सहारा दे रहा है। और नीचे क्या लिखा है पिक्चर में, स्पैरो गिव सक्कर टू अनदर स्पैरो। एक जो स्पैरो है दूसरी स्पैरो की हेल्प कर रही है सिगरेट जलाने में। ठीक है, देख सकते हैं। तो सक्कर, किसी को संकट के समय में राहत पहुंचाना, उसको बोलते हैं सक्कर। और सक्कर की ट्रिक शक्कर। अगला वर्ड है सब्टरफ्यूज। सब्टरफ्यूज का हिंदी में मीनिंग है छल, चाल, बहाना, दांव पेच खेलना, टाल मटोल करना या फिर कोई जोड़ तोड़ लगाना। इंग्लिश में मीनिंग है डिसीट यूज्ड इन ऑर्डर टू अचीव वंस गोल। अपने गोल्स को पूरा करने के लिए, अपना कोई काम निकलवाने के लिए दूसरों के साथ छल कपट करना। फॉर एग्जाम्पल, ही हैड टू यूज़ सब्टरफ्यूज एंड ब्लफ ऑन मैनी ओकेजन्स। बहुत सारे ओकेजन्स पर उसको छल कपट का सहारा लेना पड़ा था। ट्रिक बना ली सब्टरफ्यूज की, सब कन्फ्यूज। सब्टरफ्यूज, सब कन्फ्यूज। कन्फ्यूज क्या होता है? किसी को भ्रमित करना। सेंटेंस बना लिया, छल कपट से अपना काम निकलवाने के लिए तुम सबको कन्फ्यूज़ कर रहे हो। अब पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो पीछे दो इंसान हैं, ये क्या कर रहे हैं, पहले तो अपना काम का बोझ इनसे उठवा रहे हैं। ठीक है, और पीछे जान जान के नाटक करते आ रहे हैं कि जैसे ये भी कोई सामान उठाते आ रही हैं और इनको क्या कर रहे हैं, आगे वाले इंसानों को कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। तो छल कपट से अपना ये काम निकलवा रहे हैं। ठीक है, अपने कोई गोल पूरा कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं सब्टरफ्यूज। अगला वर्ड है मंडेन। मंडेन का हिंदी में मीनिंग है संसारिक, साधारण, नीरस, फीका या कुछ सुस्त सा। इंग्लिश में मीनिंग है लैकिंग इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट या फिर डल। अपना इंटरेस्ट, अपनी एक्साइटमेंट को लूज़ कर जाना, डल, बोरिंग, फीका फीका महसूस करना, उसको बोलते हैं मंडेन। मंडेन की ट्रिक बना ली मंडे को। मंडेन, मंडे को। सेंटेंस बना लिया, मंडे को काम का सोचकर वो नीरस हो जाता है। पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो इंसान है डॉग पर सोया हुआ है। ठीक है, उसे कितना बोरिंग या नीरस फील हो रहा है। या फिर नीचे इमोजी जो जेस्चर दे रहा है, कैसा दे रहा है, कोई नीरसपन का, कि उसे कितना बोरिंग है, डल सा फील हो रहा है। तो मंडेन मंडे को, और मंडे को काम का सोचकर सब नीरस हो जाते हैं। ठीक है, फीका, सुस्त, बोरिंग, डल फील करते हैं। अगला वर्ड है रेपेसिटी। रेपेसिटी का हिंदी में मीनिंग है कोई लोभ या लालच करना, लुटेरापन या फिर उत्पीड़कता, किसी का ऑपरेशन करना, उत्पीड़न करना। इंग्लिश में मीनिंग है एग्रेसिवली ग्रीड, कोई इतना अग्रेसिव हो लालच को लेकर। फॉर एग्जाम्पल, द रेपेसिटी ऑफ लैंड ओनर्स सीकिंग ग्रेटर प्रॉफिट फ्रॉम देयर प्रॉपर्टी। कि लैंड ओनर्स में, ज़मींदारों में इतना लालच है कि अपने प्रॉपर्टी में से वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। ठीक है, प्रॉफिट कमाने के लिए उनको बहुत लालच है। रेपेसिटी की ट्रिक बना ली, रात को सिटी। रेपेसिटी, रात को सिटी। सिटी क्या? शहर। तो सेंटेंस बना लिया, रात को शहर में अत्यधिक लालच करने वाले लुटेरे आते हैं। पिक्चर में ऊपर देख सकते हैं इंसान कैसे अपना डॉलर से
मुंह भर रहा है, ठीक है, कितना लालची है। और ये खाने का लालच कि चाहे खाया ना जा रहा हो इतना बड़ा, पर खाना ज़रूर है। और ये पीछे, ये नीचे चीज़ों का लालच, ठीक है। तो कोई लोभ, लालच बहुत बुरी तरह, कोई एग्रेसिवली इतना ग्रीडी हो, उसको बोलते हैं रेपिसिटी। अगला वर्ड है डेफरेंस। डेफरेंस का हिंदी में मीनिंग है सम्मान करना, आदर करना, किसी को इज्जत देना, मर्यादा या फिर श्रद्धा। इंग्लिश में मीनिंग है पोलाइट सबमिशन एंड रिस्पेक्ट, किसी के प्रति बहुत ही समान आदर की भावना को दिखाना, उसे बोलते हैं डेफरेंस। फॉर एग्जाम्पल, ही एड्रेस्ड हर विद द डेफरेंस ड्यू टू एज। उसने उसकी एज के कारण, कोई इंसान जो दूसरे इंसान से बड़ा है तो क्या किया सामने वाले इंसान ने, उसको बहुत आदर के साथ, सम्मान के साथ एड्रेस किया, उसको संबोधित किया। फॉर एग्जांपल पिक्चर में देख सकते हैं, मान लीजिए इंसान जो है, जो ये इंसान है ये बड़ा है, ठीक है, इससे उम्र में, तो ये क्या कर रहा है, आदर के साथ इसको संबोधित कर रहा है, एड्रेस कर रहा है। तो किसी को बहुत सम्मान आदर से संबोधित करना, एड्रेस करने को बोलते हैं डेफरेंस। डेफरेंस की ट्रिक बना ली डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है, कोई मतभेद करना या किसी में अंतर करना। तो सेंटेंस बना लिया, लोगों के बीच अंतर नहीं, उनका सम्मान आदर करना सीखो, ठीक है। जैसे कि नीचे पिक्चर में देख सकते हैं, लिखा है डेफरेंस। ये इंसान जो है, कोई लेडी आ रही है दरवाजे से तो उसके लिए गेट खोल रहा है, तो आदर में उसका कोई गेस्चर, अपना जेस्चर दे रहा है, ठीक है। और इन दूसरी पिक में क्या डिफरेंस बता रखा है कि ये एप्पल है और ये कोई नाशपाती टाइप फ्रूट है, ठीक है। तो ये डेफरेंस और डिफरेंस में एक अंतर भी बता रखा है कि डिफरेंस होता है दो चीज़ों के बीच में अंतर, और डेफरेंस होता है किसी को सम्मान आदर करके उसको संबोधित करना, एड्रेस करना, उसको बोलते हैं डेफरेंस। तो डेफरेंस की ट्रिक डिफरेंस, तो लोगों के बीच अंतर नहीं, उनका सम्मान आदर करना सीखो। अगला वर्ड है डिफाइंड। डिफाइंड का होता है हिंदी में मीनिंग अवज्ञापूर्ण, उपेक्षापूर्ण या फिर विद्रोही। इंग्लिश में मीनिंग है शोइंग डिफाइंस। ये डिफाइंस वर्ड पीछे कुछ लेक्चर में मैंने डिफाइंस वर्ड भी करवा रखा है, जिसकी मैंने ट्रिक बनाई थी द फाइनेंस। और एक मदर अपने बच्चे को मिल रही थी, अगर तुम्हें फाइनेंस, अगर तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे तो तुम क्या आज्ञा नहीं मानोगे, तो किसी की अवज्ञा करना, ठीक है, उसके प्रति विद्रोह करना, उसको बोलते हैं डिफाइंस। तो डिफाइंस और डिफाइंड क्या हो गए, एक जैसे वर्ड हो गए, सिनोनिम हो गए। फॉर एग्जाम्पल, अ डिफाइंड जेस्चर, किसी का डिफाइंड जेस्चर, अवज्ञापूर्ण किसी का बिहेवियर। ट्रिक बना ली डिफाइंड की, द फाइन। डिफाइंड द फाइन। फाइन क्या होता है, जुर्माना। सेंटेंस बना लिया, जुर्माना ना देकर तुम मेरी बात की अवज्ञा कर रहे हो। टीचर क्या बोल रहे हैं पिक्चर में इस बच्चे को कि फाइन ना देकर तुम मेरी बात की अवज्ञा कर रहे हो, जुर्माना ना देकर तुम मेरी बात की क्या कर रहे हो, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, अवज्ञा कर रहे हो। अगला वर्ड है डिनाउंस। डिनाउंस का हिंदी में मीनिंग है किसी पर इल्ज़ाम लगा देना, दोषारोपण करना या फिर निंदा करना। इंग्लिश में मीनिंग है पब्लिकली डिक्लेयर टू बी रोंग और ईविल, किसी को पब्लिकली किसी पर इल्ज़ाम लगाना, उसको रोंग गलत साबित करना। फॉर एग्जाम्पल, द असेंबली डिनाउंस्ड द यूज़ ऑफ वायलेंस। असेंबली ने साफ साफ वायलेंस, अहिंसा यूज़ करने की निंदा की। ट्रिक बना ली डिनाउंस की, अनाउंस। डिनाउंस अनाउंस। अनाउंस क्या होता है, घोषणा करना किसी चीज़ की। तो सेंटेंस बना लिया, जो तुम अनाउंस कर रहे हो वो मैं डिनाउंस करता हूँ, ठीक है। जो तुम अनाउंस कर रहे हो, जो तुम घोषणा कर रहे हो, उसकी मैं निंदा करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, लिखा है डिनाउंस अनाउंस बैड थिंग्स, ठीक है। तो ये KFC वाला कोई अनाउंस कर रहा है अपने प्रोडक्ट्स का, खाने पीने की चीज़ों का, फास्ट फूड का। और ये फादर, किसी बच्चे का फादर है, ये क्या बोल रहा है, आई डिनाउंस यू, मैं तुम्हारी निंदा करता हूँ। क्यों, क्योंकि पेरेंट्स डिनाउंस फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स मेकिंग देयर चिल्ड्रन फैट। तो पेरेंट्स क्या होते हैं, जो फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स होते हैं उनकी डिनाउंस, उनकी निंदा करते हैं, क्योंकि उनके बच्चों की वो हेल्थ ख़राब करते हैं, ठीक है। तो डिनाउंस निंदा करना, इल्ज़ाम लगाना, दोषारोपण करना। डिनाउंस की ट्रिक अनाउंस, और तुम जो घोषणा कर रहे हो मैं उसकी निंदा करता हूँ, जो तुम अनाउंस कर रहे हो मैं उसको डिनाउंस करता हूँ। अगला वर्ड है डिप्लोरेबल। डिप्लोरेबल का हिंदी में मीनिंग है कोई बुरा, दर्दनाक, दुखद, खेदजनक या फिर शोचनीय। इंग्लिश में मीनिंग है शॉकिंगली बैड इन क्वालिटी, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही क्वालिटी में बहुत बुरी हो, कोई दर्दनाक स्थिति में हो, या फिर डिजर्विंग स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन, या फिर कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल, कोई ऐसी चीज़ जो अनएक्सेप्टेबल हो, बुरी खराब सिचुएशन में हो, उसे बोलते हैं डिप्लोरेबल। फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन लिविंग इन अ डिप्लोरेबल सिचुएशन कंडीशंस, कि बच्चे के बहुत ही दर्दनाक बुरी स्थिति में जी रहे हैं। ट्रिक बना ली डिप्लोरेबल की, डी द प्लो एबल। प्लो क्या होता है, हल जोतना, ठीक है। डिप्लोरेबल द प्लो एबल। तो सेंटेंस बना लिया, यह बात खेदजनक है कि यह हल जोतने योग्य नहीं है। ये जो हल है पिक्चर में, यह अब जोतने योग्य नहीं है। तो ये बात क्या है, बहुत
खेदजनक है, बहुत ही दर्दनाक है, दुखद है। और डिप्लोरेबल की एक नीचे पिक्चर है कि ये कार कितनी डिप्लोरेबल सिचुएशन में है, कंडीशन में है, ठीक है, कितनी बुरी दुखद सिचुएशन कंडीशन में है। तो डिप्लोरेबल कोई बुरा, दर्दनाक, खेदजनक। अगला वर्ड है डेस्पिकेबल। डेस्पिकेबल का हिंदी में मीनिंग है कोई घिनौना, नीच, तिरस्कार योग्य या फिर कोई घृणा करने योग्य। इंग्लिश में मीनिंग है डिजर्विंग हेटेड एंड कंटेम्प्ट, कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसी चीज़ जो घिनौनी हो, नीच हो या फिर घृणा करने योग्य हो। फॉर एग्जाम्पल अ डेस्पिकेबल क्राइम, कोई ऐसा क्राइम जो कि घृणित हो। ट्रिक बना ली डेस्पिकेबल की, दिस केबल, डेस्पिकेबल दिस केबल, ओके। तो सेंटेंस बना लिया, यह केबल क्या है, घृणा करने योग्य है। तो कोई घृणित चीज़, इंसान, घिनौना या कुछ नीच, उसको बोलते हैं डेस्पिकेबल। और ये नीचे ये जो बच्चे हैं इसके कान खींचे जा रहे हैं क्योंकि ये घृणा करने योग्य है, ठीक है। तो चलिए अपने वर्ड्स को जल्दी से रिवाइज करते हैं। पहला वर्ड है टेमेरिटी। टेमेरिटी का ट्रिक थी तुम मेरी टी, और सेंटेंस बना लिया था तुम में मेरी टी चाय पीने का दुस्साहस कहाँ से आ गया। तो अत्यधिक विश्वास भरा आचरण जिसमें कि दूसरों के प्रति डिसरिस्पेक्ट दिखे, रूडनेस दिखे, ठीक है, रूखापन दिखे, उसे बोलते हैं टेमेरिटी। अगला वर्ड है शक्कर। शक्कर की ट्रिक बना ली थी शक्कर, और तुम्हारा संकट के समय में मैंने सहारा दिया और तुम मुझ पर ही शक कर रहे हो। अगला वर्ड है सबटरफ्यूज। सबटरफ्यूज की ट्रिक बना ली सब कन्फ्यूज़, और छल कपट से अपना काम निकलवाने के लिए तुम सबको कन्फ्यूज़ कर रहे हो। छल कपट, चाल, दांव पेच खेलना, जोड़ तोड़ लगाने को बोलते हैं सबटरफ्यूज। अगला वर्ड है मंडेन। मंडेन की ट्रिक बना ली मंडे को, और मंडे को काम का सोचकर सब नीरस हो जाते हैं, बोरिंग, डल फील करते हैं। अगला वर्ड है रैपेसिटी। रैपेसिटी की ट्रिक बना ली रात को सिटी, और रात को सिटी में, शहर में अत्यधिक लालच करने वाले लुटेरे आते हैं, तो बहुत ही ग्रीडीनेस होना, उसको बोलते हैं रैपेसिटी। अगला वर्ड है डेफरेंस। डेफरेंस की ट्रिक बना ली थी डिफरेंस, और लोगों के बीच में डिफरेंस, अंतर नहीं, समान आदर करना सीखो, ठीक है। तो किसी को समान श्रद्धापूर्वक एड्रेस करना, संबोधित करने को बोलते हैं डेफरेंस। अगला वर्ड है डिफाइंट। डिफाइंट की ट्रिक बना ली थी द फाइन, और जुर्माना ना देकर तो मेरी बात की अवज्ञा कर रहे हो, तो किसी की अवज्ञा करना, विद्रोह करना उसका, उसको बोलते हैं डिफाइंट। अगला वर्ड है डिनाउंस। डिनाउंस की ट्रिक बना ली अनाउंस, और जो तुम अनाउंस कर रहे हो, जो तुम घोषणा कर रहे हो, मैं उसको डिनाउंस करता हूँ, मैं उसको निंदा करता हूँ। अगला वर्ड है डिप्लोरेबल। डिप्लोरेबल की ट्रिक बना ली द प्लोएबल, और ये जो प्लो है, अब ये बात खेदजनक है कि अब हल जोतने योग्य नहीं बचा। कोई बुरी, दर्दनाक, दुखद स्थिति में होना, कंडीशन में होना। लास्ट वर्ड है डेस्पिकेबल। डेस्पिकेबल की ट्रिक बना ली दिस केबल, और यह केबल क्या है, घृणा करने योग्य है, या फिर ये बच्चा क्या है, घृणा करने योग्य है। तो कोई घिनौनी, नीच चीज़, घृणा करने योग्य चीज़ या इंसान को बोलते हैं डेस्पिकेबल। सो गाइस 450 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर मेरा इनिशिएटिव, मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर छोड़ें। प्रेस द बेल आइकन ताकि आप सबको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो मिलते हैं सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल, यूनिवर्स हैज़ बीन वेरी काइंड टू ऑल, बाय बाय।